हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में जल्दी से हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। छोटा सा टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, तो चलो जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यार, अगर इम्पॉर्टेंस की बात करें तो हमें 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह आता है, वहाँ पे आपसे डायरेक्टली 4 या 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मीनिंग, आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो जल्दी से हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सभी 6 पॉइंट्स को। बहुत सिंपल है, ईजिली आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? चलो, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या लिखा है? It enables the firm to identify its opportunities and getting the first mover advantage। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर कोई बिजनेस अपने पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करके चलता है, असेस करके चलता है, तो वो अपनी बेसिकली वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? जो आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, जो आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करें। क्लियर? अब जो बिजनेस जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेगा, वो उतनी ही जल्दी उन्हें ग्रैब करेगा और उसे कहीं ना कहीं एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है। हम इसका एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप का। देखो, व्हाट्सएप हम सबको पता है एक मैसेजिंग ऐप है। इसके बाद कितने सारे एप्लीकेशंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपके पास स्नैपचैट भी है, इंस्टाग्राम में भी चैट है, आपके पास मैसेंजर भी है, बट स्टिल व्हाट्सएप इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले कस्टमर्स की नीड्स को समझा और सबसे पहले जाके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए उसे कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाके एक एज मिली और वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया। सिंपल मतलब है, आप जितनी जल्दी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करोगे, आप कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाओगे। और आप एग्जांपल ले सकते हो मैगी का। मैगी सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है सभी लोगों के थ्रू। उसके बाद इतनी सारी नूडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास नॉर सूपी भी है, yippee भी है, आटा पतंजलि नूडल्स भी हैं, बट मैगी तो मैगी ही है। ठीक है, कोका कोला का भी एग्जांपल फर्स्ट मूवर एडवांटेज में ही आता है, ऊबर का एग्जांपल इसमें आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करोगे तो उन्हें सबसे पहले ग्रैब करोगे और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया? तो अब समझते हैं सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर एक बिजनेस अच्छे से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है, समझ के चलता है, तो वो अपनी थ्रेट्स को, अपने अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ये कैसे? हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सपोज मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ और मेरे जैसे बिजनेस करने वाला ही कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करने वाला है। ये मुझे पता चल गया। क्यों? क्योंकि मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझा। ठीक है, स्कैनिंग की। अब जब वो कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करेगा तो उससे पहले मैं अपने अकॉर्डिंगली अपने नेक्स्ट टारगेट्स के लिए प्रिपेयर कर लूँगी अपने आप को। मैं ये चीज़ समझ जाऊँगी कि उस कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली हैं, क्या उसका टारगेट ऑडियंस होने वाला है, उसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकती हूँ। ठीक है, आप इसका एक और बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक का। इंस्टाग्राम की अगर हम लोग बात करें तो फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो कस्टमर बेस था, जो इंस्टाग्राम ने गुडविल जनरेट करी, वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। तो इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए कहीं ना कहीं एक थ्रेट बन चुका था। ये चीज़ फेसबुक को समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि उसने एनवायरमेंटल स्कैनिंग करी और उस थ्रेट को हटाने के लिए उसने इंस्टाग्राम को परचेज़ कर लिया। ख़त्म बात। तो ये पॉइंट भी अच्छा है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हो तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप अपने थ्रेट्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। काफ़ी ज़्यादा सिंपल पॉइंट है कि देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आपने अच्छे से एनालाइज किया है तो आप सबसे पहले जाकर रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हो। फिर वो चाहे रॉ मटेरियल हो, फंड्स हो, कैपिटल आपको चाहिए होगा ना, लेबर हो, और आप बात कर सकते हो मशीन्स की, क्योंकि ये सभी चीज़ें, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, ये लिमिटेड है हमारी इकोनॉमी में। तो अगर एक बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग करेगा तो वो अपने कॉम्पिटिटर से पहले जाकर रिसोर्सेज टैप कर सकता है और उसे एक बेनिफिट भी मिलेगा। समझ में आया ये?
फोर्थ पॉइंट है इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। ये तो आपको पता ही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, नेचर में चेंज होता रहता है। पहले एनवायरनमेंट अलग था, आज के टाइम में एनवायरनमेंट अलग है, आने वाले टाइम में एनवायरनमेंट अलग होगा। पहले स्कूल की क्लासेस सभी फिजिकल फॉर्म पे होती थी, आज के टाइम में ऑनलाइन हो रही हैं। अब आने वाले टाइम में और किस तरह हो पता नहीं, देखते हैं। तो बेसिकली एनवायरनमेंट डायनामिक है, चेंज होता रहता है। तो अगर आपने एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट को समझा है, एनालाइज किया क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने वर्किंग स्टाइल को, काम करने के तरीके को चेंज कर सकते हो और आपको अगेन एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगी। क्लियर हुआ ये चीज़? Now the fifth point is it helps in planning and policy formulation। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज किया है, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को समझा, स्वॉट एनालिसिस किया, तो आप अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए अभी से प्लानिंग कर सकते हो, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर सकते हो। आप जितने बड़े बड़े बिजनेसेस देखते हो, MNCs देखते हो, अगर उनका कोई नेक्स्ट टारगेट होता है तो वो उसके लिए एक दिन पहले बैठ के प्लानिंग नहीं करते, वो पूरा पूरा साल लगाते हैं, वो 6-6, 7-7 महीने लगाते हैं, उसके बाद जाके अपने टारगेट के लिए प्लानिंग कर पाते हैं। तो अगर आपने सभी चीज़ें अच्छे से एनालाइज की हैं तो अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए एडवांस में प्लानिंग कर सकते हो, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर सकते हो। अब याद रखना यहाँ पे केवल पॉलिसीज़ बनानी है, इम्प्लीमेंटेशन तो फ्यूचर में होगा और फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि वो पॉलिसीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं करेंगे, बट अपने एंड से अपने अकॉर्डिंग तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं ना। तो यही पॉइंट है। क्लियर होता है इतना? और लास्ट पॉइंट आता है इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। ये तो बहुत सिंपल है कि अब अगर आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ लिया है, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स को एनालाइज कर लिया, आपने अपने कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रैटेजीज हैं उन्हें समझ लिया है, रिसोर्सेज भी टैप कर लिए हैं, चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग स्टाइल को भी चेंज कर लिया है, तो क्या आपका बिजनेस अब इम्प्रूव होगा? बिल्कुल होगा। आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाएगा और एक सक्सेसफुल बिजनेस भी बन सकता है। तो ये थे हम लोगों के 6 पॉइंट्स। बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करी। अब आप लोगों को करना क्या है, आप अपनी बुक उठाना, वहाँ पे इन सभी 6 के 6 पॉइंट्स को रीड करना और अच्छे से जो भी तुम लोगों के पास बुक उससे रीड कर लेना। बाकी एग्ज़ाम में हमें रट के नहीं जाना, हमें केवल हेडिंग्स पता होनी चाहिए, अंदर की एक्सप्लेनेशन आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स तुम लोग कोट करके आओगे उतनी ही ज़्यादा आपकी आंसर शीट प्रेजेंटेबल बनेगी। बुक्स में भी आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, मैंने भी अपनी साइड से एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करी, तो उन्हें कोट करके आना और आंसर्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन जाएंगे। तो क्लियर हुआ ये सभी चीज़ें? अब हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो अच्छे से पूरे चैप्टर को रीड कर लेना और अभी के अभी प्रिपेयर कर लेना। तो बस हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।